वंदन दोस्तों। आज हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं संघनाद से। धन्यवाद यूनिवर्स को जो इतनी ऊर्जा हम लोग के सामने बरसा दिया इस संघनाद के थ्रू। कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मवंदन आप दोस्तों का। आज हमारे ध्यान का 28वां दिन है। मैं पूनम पांडे, ध्यान की नगरी काशी में काशी शक्ति ध्यान मंच पर आप सबों का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसलिए अब हम चलेंगे धीरे धीरे ध्यान की ओर। तो प्लीज आप लोग अपना कैमरा अगर ऑन कर लें तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में थोड़ी आप सबको मदद होगी और हमें भी थोड़ी मदद मिलेगी। जब हम आपके चेहरे देख के बात करते हैं तो हमें भी एनर्जी आती है। तो जिसे भी संभव हो सके अपना कैमरा को ऑन कर लें। और चलिए अब ध्यान की यात्रा पे चलते हैं। अभी अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना भी चाहती थी कि अगर आप लोग कैमरा नहीं खोलोगे तो मैं कैसे बात करूंगी, पर फिर कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी। मैं पहले बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से पहले सुनो कि आप एक हम लोग बोलते हैं कि अपनी सांसों पे ध्यान दें या फिर लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। अगर हम कहते हैं कि एक लंबी गहरी सांस लेके उसे रोके, तो उसके पीछे क्या कारण क्या होता है कि हम जब सांस को रोकते हैं तो हमने सांस जब ली तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया। और जब हमने अंदर सांस में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर में प्योर एनर्जी अंदर चली गई। और हमारे अंदर में दबी हुई है कार्बन डाइ जो बैठी हुई है बहुत जन्मों जन्मों से। सब हर समय हम लोग की एक्टिविटी के कारण वो सब दबी पड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, जब सांस रोकते हैं ना तो वो खाली जगह को भरने के लिए वो तेजी से ऊपर उठने लगती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांसों के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर विकार बैठे हुए हैं वो धीरे 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 बाहर निकल जाते हैं। जिससे क्या हमें ध्यान में की यात्रा में हम जाने में आराम होता है, सुविधा मिलती है, मदद मिलती है। इसलिए अभी 4 5 हम लोग अब लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको रोकेंगे और उसके बाद फिर धीरे 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 से छोड़ेंगे। आंखों को बंद कर आंखों को क्रॉस कर ले। इस क्रिया को हम 4 5 बार, जितनी बार करेंगे हमारी क्लीनिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। सिर्फ कोई भी आदमी इसे अवॉइड मत करें। आलस होता है ना कि हम अरे कौन लंबी सांस ले रहा है छोड़ रहा है, भाई छोड़ो, जो हो रहा है पहले ध्यान करते हैं। नहीं, आप सांस पर ध्यान देके उस बाद देखेंगे आप खुद हल्का फील करेंगे। तो इसलिए हाथ को क्रॉस करके, आंखों को बंद करके, पैरों को क्रॉस करके एक आरामदायक स्थिति में आ जाए और अपनी सांसों को लेते हुए धीरे धीरे ले, उसे रोके, फिर मुंह से छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे 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 हम उसे छोड़ते जाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस। फिर धीरे 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 उसे छोड़ेंगे। और एक लंबी गहरी सांस। जितना देर तक आप रोक सकते हो उसे रोक लो।
धीरे 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 छोड़ते हुए शरीर एकदम शांत, एकदम स्थिर, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से फ्री करते हुए, मन को शांत करते हुए नीचे से ऊपर तक अपने पूरे अंगों को देखेंगे। पैर के तलवे, शांत, पैर की उंगलियां एकदम शांत, पैर के पंजे, एंकल जॉइंट, पिंडलियां, घुटने, थाई, हिप मसल्स, दोनों पैर, पूरी के पूरे दोनों पैर एकदम शांत हो चुका है। पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे देखते जाएं और शांत होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पेट पूनम का पांडे आप पीछे हो नीचे, जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, पूरा छाती, कंधा, दोनों हाथ, केहूनी, हाथ का पंजा, दसों उंगलियां बिल्कुल शांत, दोनों हाथ बिल्कुल शांत हो चुके हैं। गला, चारों तरफ गला, फॉरहेड, गाल, आंख, नाक, ठुड्डी, होठ, दांत, मसूड़े, जिह्वा एकदम शांत। कान, कान का पिछला हिस्सा शांत, सर का पिछला हिस्सा और सर का ऊपरी हिस्सा भी शांत हो चुका है। पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। हमारे सर पर काशी शक्ति ध्यान मंच के लिए जो पिरामिड बना है वो हमारे पास आ चुका है, इस ग्रुप में आ चुका है। इस सब के नीचे हम सब बैठे हुए हैं दोस्तों, एकदम गोलाकार में, परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं, जो हमसे रूठे हैं, जो हमसे खुश हैं, जो ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं, सभी यहाँ पे जमा हो गए हैं। कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। हम सब बैठ के साथ में ध्यान करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नमन करते हैं पितामह पत्री जी को। सारे देवी देवताओं को, शिव की नगरी में बाबा विश्वनाथ को, माता पार्वती को,
सारे स्टोर मास्टर को, सारे हिमालयन योगियों को, सबको नमन करते हैं। सूक्ष्म रूप में जितने भी देवी देवता स्टोर मास्टर हैं, सबको नमन करते हैं। नमन करते हैं अपने माता पिता को। और हम अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए एकदम शांत चित्त से अपने ध्यान को नासिका द्वार पे ले जाएं। बस आती और जाती हुई शाम को देखना है। सांस कहाँ तक जा रही है उसके साथ होने दो उसको। कहीं नाभि तक जा रही है, या हमारा पेट फूल रहा है, ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा है, और छोड़ते हुए वक्त पेट अंदर की तरफ जा रहा है। गौर से देखते रहे। पहरेदार के साथ तरह लग जाए उनके साथ। आती हुई शाम और जाती हुई शाम। और हर सुने सहज सांसों को। रश्मि जो म्यूजिक लेती। आवाज आ रही है म्यूजिक की? आवाज आ रही? आ रही है न कोई, रश्मि, आ रही है, आ रही। न कोई सोच, कोई विचार नहीं। सांसों के साथ रहे दोस्तों।
सहज और सरल सांस। दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है सांसों के माध्यम से। सांसों के साथ बने रह दोस्तों। कोई विचारों का पीछा ना करें। साक्षी भाव से देखें। सारा ध्यान केंद्रित अपने सांसों पे। संसार के माध्यम से एक दिव्य ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है। सफेद कलर की प्रकाश। शरीर में फैलते जा रहे हैं। नीचे ना जाए दोस्तों। ना ध्यान सांसों पे लेके आए। सांसों के माध्यम से हम अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं दोस्तों।
सफेद कलर का प्रकाश सहस्त्रार से होते हुए आपके आज्ञा चक्र को होते हुए विशुद्धि और हृदय में भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। हृदय से होते हुए मणिपुर, प्रकाश ही प्रकाश। वहां से होते हुए स्वाधिष्ठान पूरा ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। और फिर मूलाधार ऊर्जा से भरते जा रहा है। मूलाधार से नीचे धरती के कोर तक पहुंचते जा रहे हैं, एक जड़ की तरह फैलते जा रहे हैं। तो लाल कलर की ऊर्जा से भरते जा रहा है पूरा धरती। जहाँ बैठे हैं पूरा लाल लाल कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैलते जा रही है। ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे वो ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है। हमारे स्वादिष्टान में महसूस करें दोस्तों। ऑरेंज कलर की ऊर्जा वहां भरते जा रही है। नाभि के ठीक नीचे 2 अंगुल नीचे ऑरेंज कलर से भरते जा रहा है। ऑरेंज कलर से भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। धीरे धीरे ऊर्जा नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र पे आ रही है। पीले रंग की ऊर्जा
नाभि से 2 अंगुल ऊपर बढ़ते जा रही है। मस्त करें। नरम का ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। चारों तरफ पीला ही पीला। धीरे धीरे वो ऊर्जा ऊपर होते हुए अनाहत चक्र, हृदय के पास, हृदय के बीचों बीच ग्रीन कलर की ऊर्जा से भरते जा रहा है। पूरा हृदय हरे रंग की ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। ग्रीन ही ग्रीन कलर की तीनों ऊर्जा भरते जा रहा है। सबका हृदय प्रेम से भरते जा रहा है दोस्तों। हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। ना प्रेम पाकर उछल कूद मच गई है। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ते हुए विशुद्धि चक्रा पे चला गया। आसमानी कलर का यह ऊर्जा पूरे गले में भरते जा रहा है। गले के संबंधित कोई भी दिक्कत बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऊर्जा कितनी तेजी से आ रहा है दोस्तों। महसूस करें। गले में लग रहा है कोई ड्रिल चल रहा है, कोई मशीन चल रहा है। चारों तरफ
स्काई कलर की ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें, चारों तरफ फैलते जा रहा है ये ऊर्जा। ये आकाश तत्व है दोस्तों, इसका जागृत होना बहुत जरूरी है। धीरे हम एक ऊर्जा ऊपर की ओर जाते जा रही है हमारे आज्ञा चक्र में, जो कि दो भावों के बीच में मौजूद है। यहाँ नीला कलर की ऊर्जा बढ़ते जा रही है। दोनों आंखों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, महसूस करें। यहाँ भी लग रहा है कोई ड्रिल मशीन चल रही है, इतनी तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है। और हेड जो कपाल कहते हैं, नीले रंग से भरते जा रहा है, चारों तरफ नीला रंग। हम कंप्लीट नीले रंग के हो गए, शिव की तरफ, बिल्कुल नीला, पूरा शरीर नीला। शिव तत्व हमारे अंदर पूरे के पूरे समा गए। पूरा कितनी ज्यादा फैलते जा रही है, कितनी ज्यादा ऊर्जावान हो गए हो दोस्तों। प्रकाश चारों तरफ फैलते जा रहा है, आपके अंदर से वो प्रकाश लाइट चारों तरफ फैल रहा है। आप एक ऊर्जा के पात्र बन गए हो। फैला दो उस ऊर्जा को चारों तरफ। धीरे धीरे यह ऊर्जा बढ़ते बढ़ते अपने सहस्त्रार तक पहुंच गई। बैगनी कलर का लाइट प्रकाशमान होते जा रहा है, पूरा बैगनी कलर महसूस करें। बढ़ते जा रहा है बैगनी कलर।
का पूरा घर जहाँ आप बैठे हो पूरा बैगनी कलर, हर तरफ बैगनी कलर की ऊर्जा घटते जा रही है। कि भी चेतना के साथ कनेक्ट हो गए देव दोस्तों, आप दिव्य हो चुके हो। हमारे अंदर वो दिव्यता बढ़ते जा रही है, पूरी भर चुकी है। शिव के हम बहुत करीब आ चुके हैं। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। प्रकाश में बैठे हैं दोस्तों, पूरी प्रकाश बढ़ते जा रही है, ऊपर से बरसते जा रही है। अब हम वो दिव्य शक्ति बन चुके हैं, परम शक्ति। एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम प्रकाश अंदर तक प्रवेश कर रही है। तुम सीधा पाइप लाइन की तरफ अंदर जा रही है, ऊर्जा बढ़ते जा रही है, जा रही तरफ। कितना आनंद। और हमें क्या चाहिए दोस्तों? परम सुख, परम आनंद। 1 मिनट और दोस्तों इस ऊर्जा में रहें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस ले आए। बात करें सारी ऊर्जाओं को जो हमारे साथ अभी तक मौजूद रही, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा देने के लिए, इतना प्रकाश देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सारे स्टोर मास्टर को जो हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पितामह पत्री जी को, सारे देवी देवताओं को, अपने माता पिता को,
धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखते हुए सारी ऊर्जा को, अपने हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दें। कहीं कोई जमावट ना रहे। पूरे शरीर में ऊर्जा फैलते जा रही है, जहां उसको ज्यादा जरूरत है वहां चली जा रही है। अब सोचते रहें, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। जहां चाहिए ज्यादा ऊर्जा उसे वहां भेज दें, और धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने जितनी भी ऊर्जा ली है, अब इसको सबको पानी के अंदर डालेंगे। प्रेम भरी ऊर्जा को, इतनी दिव्य ऊर्जा को जो इस पानी में समाते जा रही है, समाते जा रही है। आनंद भरी ऊर्जा को, करुणा भरी ऊर्जा को, जगत के कल्याण के लिए बने इस ऊर्जा को सब इस पानी में बने, जो कि हमारे माध्यम से चारों तरफ में इतनी शक्ति आ जाए कि हम इस ज्ञान को सब जगह फैला सकें। इतनी शक्ति देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रेम भरी ऊर्जा को, इस पानी को धीरे धीरे थोड़ा सा पी लें। आराम से इस पानी को पिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने इतनी ऊर्जा बढ़ा देते हैं कि आंख खोल के निकलने का तो मन ही नहीं होता। मुझे ना बीच में बोलने का भी मन नहीं होता है। मैं तो सोचती हूँ चुपचाप मैं बैठी रहूं, आप लोग अपना ध्यान कर लो। इतनी ज्यादा तेज ऊर्जा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? नहीं तो हम लोग क्लास लेते हैं नेक्स्ट। राधा मैम, आप शेयर कर लीजिए अपना ज्ञान चर्चा। उसके बाद हम लोग आगे कुछ ध्यान चर्चा कहना चाहूंगी। शेयरिंग लेंगे। बहुत गहरा ध्यान था, जहाँ जहाँ पूनम मैम ले गई बिल्कुल हम वहाँ वहाँ पहुंचे। बहुत ही गहरा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज गूंज रही। धन्यवाद पूनम जी पांडे जी, बहुत ही अद्भुत। इतनी एनर्जी इस ग्रुप में, रियली बहुत ज्यादा एनर्जी है। आज बैठने से पहले ही एनर्जी इसे उमड़ रही थी पूरी। तो इस ग्रुप के सभी मोहनत आत्माओं का धन्यवाद, और एक साथ जुड़े रहें और इस पृथ्वी के लिए इस ऊर्जा को प्रवाहित करते रहें। धन्यवाद। आत्मंदन सभी को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्म सिद्धांत, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पीछे पढ़ा है। ये खिड़कियां बंद ना अच्छी नहीं लग रही हैं, खोल दीजिए खिड़कियों को, हवा आने दीजिए। अपने घर की खिड़कियों को खोलिए तो आपके घर के अंदर भी हवा आएगी और ऊर्जा का प्रवाहित होएगी। खोल दीजिए। चलिए, तो दोस्तों, कर्म सिद्धांत, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये कर्म सिद्धांत हमें बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, है ना। तो कर्म सिद्धांत अगर है तो ये कितने तरह के होते हैं, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और अगर हम इस कर्म सिद्धांत के चक्रव्यूह में फंस ही गए हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे, आज इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसमें साथ दें। सभी लोग अपना वीडियो खोल लीजिए तो अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं और उसने आंखें बंद की हो तो आपको कैसा लगेगा, या उसने अपना चेहरा फेर लिया हो तो आपको कैसा लगेगा। बिना ऐसा ही हमें होता है। कंफर्टेबल है तो वीडियो खोल लीजिए, गुंजा आप भी खोल लीजिए। और क्या, सब अच्छे लगते हाँ, हैं ना।
हाँ, अब हम सिकंदरा लोग खोल लीजिए मेरा तो वीडियो। टीचिंग जॉब रहा है, जब मैं पढ़ाते हैं और बच्चे अपने सिर नीचे करके बैठ जाए तो कैसे पढ़ाएगी टीचर, बताइए। तो आपके चेहरों को देख के भी एनर्जी आएगी, ज्ञान आएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कर्म सिद्धांत है क्या। हमने पीछे एक टॉपिक किया था, मनसा वाचा कर्मणा। इसके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो भी सिद्धांत के अंदर आते हैं। और हमने ये भी कहा था कि हर कर्म के पीछे हमारा भाव निहित होता है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है। तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियां उनके कर्मों पर ही आधारित होती है। हमारे साथ जो भी गुजर रही है ना, ये सब हमारे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। तो ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? आप में से अगर कोई गीता पढ़ता हो, उसमें कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं: अकर्म, सकर्म और विकर्म। सॉरी। अकर्म क्या होता है? जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं, जैसे जो हमेशा दूसरों के बारे में हमेशा बुराई ही करे, है ना, दूसरों को धोखा दे दें, या जनरली क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को मैं कैसे हड़पूं, ये मन में विचार, ये कर्म, ये भी कर्म सिद्धांत में हमारे ऐड हो जाते हैं। किसी की इच्छाओं को दबा देना, वो भी कर्म सिद्धांत में हमारे जमा हो जाते हैं, है ना। और जब हम किसी की चीज को हम छीनने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा लाइफ में, जनरल लाइफ में अगर आप देखें, बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं, झूठ बोल बोल के दूसरे की चीज को अपने होल्ड में करना, वो भी कर्म सिद्धांत बन जाता है दोस्तों। चाहे मुंह के आगे आप जितना अच्छे वचन क्यों ना बोले। किसी के रास्ते में कोई आगे बढ़ रहा हो, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना भी, और ये बात जरूर कहूंगी, एक छोटी सी बात, ये भी हमारे कर्मों में ऐड होता है। अगर कोई बहुत सुंदर, अपने तरीके से सुंदर सज सवर के निकल रहा हो शादी में जाने के लिए, एकदम टोक रहे, अरे क्या पहन लिया है, इतनी गंदी लग रही है, ये भी कर्मों में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के दिल को हमने दुखा दिया। वो तो इतना खुश था ना, लेकिन हमने हमारे एक शब्दों से उसके मन को आहत हो गई, और वो उसने अपना मुंह थोड़ा सा सिकोड़ लिया, है ना। तो ये भी कर्मों में होता है, इसलिए बोला जाता है मनसा वाचा कर्मणा को बहुत ध्यान से हमें यूज करना है। दूसरा, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति तो हमें सदा देती रहती है ना। हमने तो, प्रकृति ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे से ये छीनूंगी वो छीनूंगी। प्रकृति हमेशा देती ही रहती है, किसी भी रूप में देती रहती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूजा पाठ के बहाने नदियों में जाते हैं, और वहां क्या करके आते हैं? नहाने के बहाने जाते हैं, क्या करके आते हैं? सोच के देखिए, वो भी हमारे कर्मों में ऐड होता है। दूसरा, जो कारखाने बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े कारखाने कठपुतली बना रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो पानी हम फेंक रहे हैं, ये सीधा नदियों में डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, जितनी नदियां उनमें डायरेक्शन दे देते हैं, जो मल मूत्र का है उसका डायरेक्शन नदियों में दे देते हैं। तो ये भी कर्म सिद्धांत में ही ऐड होता है, क्योंकि हम प्रकृति के, जो लोग नदियों का पानी पीते हैं, उनके लिए हम कितना बुरा काम कर रहे हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नदियों को गंद कर रहे हैं, जो कि शुद्ध होके आई हैं हमारे लिए। तो ये सब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों में, बुरे कर्मों में संचित होता जाता है। अब दूसरा क्या है? अच्छे कर्म। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं ना, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज तो मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैंने अपने घर में हवन किया शांति के लिए, है ना, हमने पूजा पाठ किया। ठीक है, तो ये अच्छे कर्मों में, बूढ़े लोगों की सेवा करी। ठीक है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, हमने जो दान दिया है उसमें क्या है? हमारा अगर स्वार्थ निहित है, अरे मैं दान पुण्य कर रहा हूं तो मेरे को अच्छा पुण्य मिलेगा, ऊपर से एक उम्मीद हमने लगा ली, ठप्पा लगा दिया उस पे। बूढ़े माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? पुण्य, ये भी आवाहन कर लिया।
अब हम व्रत रखते हैं, बहुत से लोग हम व्रत रखते हैं। माता रानी मेरे बच्चे की नौकरी लगा दी, माता रानी मेरे पति को ये प्रॉब्लम है वो ठीक कर दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर चीज का आवाहन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, है ना। स्वार्थ, हमारा स्वार्थ है उसमें। ये अच्छे कर्मों में काउंट होता है, लेकिन ये कर्म फल भी हमारे कर्म सिद्धांत में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम फल की इच्छा कर रहे हैं कि हमें ये फल मिले तो मैंने ये काम करूं। ठीक है, मैंने भगवान के आके मत्था टेका, भगवान से क्या मांगा, तो इच्छा जाहिर कर दी ना। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, उसमें अगर हमारा इच्छा भाव है, फल की इच्छा है कि इसको करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो वो सारे सकर्म में संचित होते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है विकर्म। विकर्म होता है जो निस्वार्थ भाव से आपने किया है। आपने सेवा की है तो भूल गए किसकी सेवा करी, कब क्या करी। हमने डोनेशन दिया है तो भूल गए, कोई उम्मीद नहीं, कोई उससे कोई मतलब नहीं, है ना। निस्वार्थ भाव से हम जन सेवा कर रहे हैं। ये उन लोगों में आ जाता है जब हमें लगता है मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पड़ोसी के, ये समाज के बच्चे सब एक लेवल में हैं, उनके साथ हम एक जैसा व्यवहार करें, तो ये विकर्म में आता है। जिनका विश्व कल्याण के लिए एक संकल्प होता है, वो सब विकर्म में आते हैं। जैसे पत्री जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बुद्धा है, महावीर है, जीसस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो आए हैं यहाँ पे, महात्मा नानक, है ना। ये सब ने विकर्म, निस्वार्थ भाव से जन की सेवा करी है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे जो अच्छे कर्म हमने किए पिछले जन्म में, वो हमें किस रास्ते पे जाते हैं? हमारे उद्देश्य के रास्ते पे हमें बताते हैं, तुम्हारा इस जन्म में ये उद्देश्य है, आगे बढ़ो। और वो हमारा इस जन्म में जो हमने मनुष्य योनि में हम जन्म लेते हैं, वो हमारी यात्रा का अंतिम कर्म होते हैं, जो विकर्म में जमा होते हैं। उसके बाद हमें मोक्ष मिल जाता है। तो ये 3 तरीके के हमारे कर्म होते हैं। इनको बहुत गौर से आपने अंदर धारण करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस टाइम सोचना जरूर है कि मैं जो ये कर्म कर रही हूँ, ये कौन से उसमें जा रहा है। 3 खाने बन गए ना, किसमें मैं कर रही हूँ। अब जब हम धरती पे आए हैं, तो कोई भी धरती पे आते हैं, देखो कर्म भोगना तो निश्चित ही है। कोई एक है मैंने इतने अच्छे कर्म किया तो मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं, गलत। चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, अगर आप धरती पे आए हैं, धरती पे आपने काम किया है, आपको अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, रामायण पढ़ी है, श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की रक्षा करने के लिए छुपके से बाली को मारा था। सभी को ये कहानी पता है। तो वो कर्म उन्होंने इस जन्म में किया, उसका फल कब भोगना पड़ा उन्हें? जब उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था और किसी आर्किटेक्ट के तीर से उनके पांव के तलवे पे लग गया था। कौन सी जगह पे लगा था पता है आपको? वो ऐसी जगह पे लगा था, जब युद्ध हो रहा था विश्वदामा के, उसने जब ब्रह्मास्त्र फेंका था, वो जमीन पे गिरा था, उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर उनका पांव आ गया था और वो जगह कमजोर हो गई थी उतनी। ठीक है, ये नियति का खेल कहते हैं इसको। कर्म जो हमने किए, हम कहते हैं जी इस जन्म में तो हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर हमारे साथ ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? नहीं बाबा, जो इतने सालों से, अभी हम लोग कोई पहली बार जन्म नहीं लिए, कितने कितने युगों से बदल बदल के जन्म मरण में हम लोग आए हुए हैं। तो वो जो हमने पिछले किए हैं, जिसकी पोटली लेके हम घूम रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो हमारे अंदर ही संचित हुए हैं ना। तो ये जो हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं, ये संचित कहाँ होते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारे कॉजल बॉडी में।
हमारे ये सारे कर्म संचित होते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? आवाज आ रही? नहीं मैम, वो ओपन हो गया होगा अब उनका उनका अब आप देखिए, जब राम ने रावण को मारा था, अब उनको पता लग गया ना, कर्म तो मैंने बुरा किया, एक ब्रह्म नॉलेज वाले ब्राह्मण को मैंने मारा, है ना। जबकि वो पता था जन कल्याण के लिए है, उसने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी है तो वो ब्राह्मण। ब्राह्मण के को मारने का जो पाप लगता है वो सभी को लगता है। तो उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने हवन पूजा करवाई थी, क्षमा याचना किया था, और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया था। तो हम लोग जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, हमेशा क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इस संसार में आपने देखा होगा, घर में दाम्पत्य जीवन में बहुत से लोगों के घर में कलह रहती है ना। हमेशा लड़ाइयां आवाज सुनाई देती होंगी कहीं कहीं घरों से आपको। कई लोगों की बेबी नहीं होता, बहुत परेशान रहते हैं कि सबके बच्चे हो रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए हैं। कई लोग अपने ही परिवार में अपने माता पिता को मार देते हैं, ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे। अब कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, है ना। क्यों होता है ये सब? क्योंकि वो लोग ये कहते हैं, यार हम तो लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया उसी ने मेरे को ही मार दिया, क्यों। थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं ध्यान करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, पास्ट को देखिए क्या करके आए हैं। तो वो हमारा पिछले जन्मों का सारा, उसमें जो हमने करके आए हैं कर्म, उसका फल हम अब भोग रहे हैं। इसीलिए अब ये जो है हमने कर्म को भोग रहे हैं, तो ये जो है ना सारा हमारा रिकॉर्ड होता है, आकाशिक रिकॉर्ड इसे कहा जाता है। आगे बताऊंगी आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ये कर्म सिद्धांत बनाया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी, है ना, और कब से बनाना शुरू किया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जब मनुष्य धरती पे पहली बार आया था, वो क्या था, आदि मानव के रूप में था ना। न घर था, न कपड़े थे, और बड़े प्यार से वो अपना विचरण करता था, जहां खाना मिला वहीं अपना डेरा लगा दे, जहां पानी मिला वहीं अपना घर बसा लिया, और बड़ी एकता होती थी उनमें, कोई किसी से द्वेष नहीं। तो धीरे धीरे जब उनको ज्ञान मिलने लग गया, ज्ञान उनकी जिंदगी में आया, तो खेती बाड़ी शुरू हुई। या आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब खेती बाड़ी शुरू हुई और कपड़ों की जरूरत और उन चीजों से उन्हें ज्ञान मिला, कपड़ों की जरूरत हुई वो पहने उन्होंने, उससे उनको ज्ञान मिलता चला गया। आंधी तूफान सर्दी गर्मी उनको एहसास होने लग गया, तो उन्होंने घर भी बना लिए। तो जब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लग गई, हम आराम परस्त में आने लग गए, समझने लग गए, ज्ञान को लेने लग गए, तो उनमें अपना पराया का एहसास होने लग गया। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ठीक है, मेरा तेरा की भावना उत्पन्न होने लग गई। फिर धीरे धीरे और ज्ञान बढ़ा, और ज्ञान बढ़ा, तो उनको पहले तो रुपया पैसा नहीं होता था ना, पहले तो अनाज को तोल के ही एक दूसरे को दिया जाता था। तो धीरे धीरे रुपया पैसा की नॉलेज हो गई, गाड़ी बंगला आ गया, सारी फैसिलिटीज आ गई। उससे क्या हुआ, आपसी स्पर्धा, कंपटीशन की भावना बढ़ गई, लोगों के अंदर ईर्ष्या अहंकार बढ़ गया, जेलेसी हो गई एक दूसरे को देख के, अरे ये मेरे से आगे बढ़ गया, कल तो ये मेरे से पीछे था, मैं इसको देता था, आज ये मेरे से आगे बढ़ गया। तो ये भेदभाव बहुत ज्यादा पड़ गया, आपसी लड़ाइयां बढ़ गई। तब शुरू में तो जीवन बहुत अच्छा था ना। तब सृष्टि ने बोला, जैसे जैसे विकार आने लग गए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, अरे बाबा ये तो गलत हो गया है, अब हमें कर्म सिद्धांत की रचना करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों के जितने भी धरती में जीव हैं उनके अच्छे और बुरे कर्मों का रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं आकाशीय रिकॉर्ड।
उसमें एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे जो हमारे 100 साल होते हैं वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। अगर वो ऐसे हाथ करें तो हम सारे के सारे उनके हाथ में आ जाएं, इतना बड़ा है। इसलिए उनको एक एक चीज हमारी पता होती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे चेहरे में, बॉडी में क्या उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा रिकॉर्ड बनाया जाता है। जैसे टेप रिकॉर्ड करो ना, आप रिकॉर्ड करिए, आप यहाँ तो क्लास ले रहे हैं, पीछे से आवाजें आ रही, वो भी रिकॉर्ड होता है। ऐसा ही हमारा आकाशिक रिकॉर्ड होता है। तो मरने के बाद जब हम भूलोक से, हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, भूलोक से जाते हैं इच्छा लोक में। अब इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं है, वहां पे शरीर का हार्ड मास नहीं होता है, लेकिन पूरा शरीर एक छाया आप मान लीजिए, वैसा ही होता है। और वहां पे इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के लोक में जब जाते हैं, वहां पे हम जो भी चाहेंगे ना, मुंह से जो बोलेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। हम कहेंगे मुझे आलीशान बंगला चाहिए तो बन जाएगा, है ना, जैसे महाअवतार बाबा जी ने दिखाया था लहड़ी महाशय को। ठीक है, तो वहां पे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए वो जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन वो उसमें इतना समय निकाल देता है ना कि उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। जब धरती पे आया था तो उसने ज्ञान लिया नहीं, उसको ये नहीं पता कर्म सिद्धांत क्या है। उस ज्ञान के अभाव के कारण वो उसमें काफी टाइम बिता देता है। धीरे धीरे जब टाइम बहुत बीत जाता है ना, तो उसे ध्यान आता है कि हाँ, मुझे आगे भी बढ़ना चाहिए। तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसको उसका आकाशीय रिकॉर्ड दिखाया जाता है, जिससे उसे पता लगता है अरे बाप रे, कितनी गलतियां करके आया हूं मैं, क्या करने गया था धरती पे और क्या करके आ गया। तब वो जल्दीबाजी में बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा धरती पे जाऊंगा और अब अपने कर्मों को सही करके आऊंगा। तो वो जल्दीबाजी के चक्कर में धरती पे दोबारा जन्म लेता है, और वो जितनी बड़ी पोटली उसने अज्ञानता की अपने उसमें रखी थी ना, पिछले जन्मों की इच्छाओं की, उसको साथ लेके आता है। तो ऐसे में जब हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझते और हमारा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है, वहां पे हम जब धरती में आ गए हैं, पिछला इतना बड़ा बोझ उठा के हम अपने साथ ला रहे हैं, और अब हम और जो कर्म कर रहे हैं वो और जमा करे जा रहे हैं। वो जमा करते करते ढेर हो जाता है ना। तो ऐसे लोग सारा टाइम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो हमारा जो ये भौतिक शरीर है ना, हमें क्यों दिया गया, हम क्यों कहते हैं इस भौतिक शरीर का धन्यवाद करिए, क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एक यंत्र है। यंत्र, जो भी हम ज्ञान लेते हैं ना, इसी के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, तो इस यंत्र को हमें अच्छे से यूज करना है धरती पे आके। कैसे करना है? हमें ध्यान करना है, ताकि ध्यान के जरिए हम अपने अंदर के जो हमारी कॉस्मिक कॉजल बॉडी है, जिसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म जमा हो रखे हैं, तो उसमें हमारे जितने बुरे कर्म है ना, उनको हम उस ध्यान की ऊर्जा के जरिए गला गला के हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार क्यों लोगों को बोला जा रहा है ध्यान करो ध्यान करो, इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने कर्म सिद्धांत में जो कर्मा किए हैं उनको आप एक्सपिएट करिए, उनको आप कम करिए। और इन अच्छे बुरे कर्म जब हमारे बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, जब हमारा कॉजल बॉडी शून्य हो जाती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अपनी जो भी ज्ञान हमने लिया है वो हमारी पूर्णात्मा के पास पहुंच जाता है। और जब हम ये शरीर छोड़ते हैं ना, तो हमारी आगे की यात्रा बहुत सरल हो जाती है, हमें कोई कठिनाई नहीं आती, है ना। तो ऐसे लोग देखा होगा ना, जब डेथ होती है हम लोग, तो बड़े पीसफुली जाते हैं, बहुत आराम से, कोई हड़पड़ नहीं होती। अब इस कर्म सिद्धांत से कैसे बाहर निकले? अब इतना तो हमने कर्म लेके आए, पिछले जन्मों में कितना लेके आए हमें नहीं पता ना, तो हम जो हम भोग रहे हैं ये उसी से पता लगता है।
कि हमारे कर्म कैसे थे। तो अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा दें, अपनी इच्छा से दान दें, जितनी इच्छा होती है उतना ही, किसी के कहने पे नहीं, और ध्यान करें और दूसरों को भी कराएं निशुल्क, और जो सज्जन सांगत्य होता है जैसे हम लोग आपस में अभी करते हैं, ये करें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, शिक्षाप्रद, जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, जिससे हमें ब्रह्मांड का रहस्य मिल रहा है। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमें बहुत सी ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को बांटिए। उससे भी आपका कर्म सिद्धांत को कम करने में सहायता मिलती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग शेयरिंग करिए, मुंह खोलिए, जो अंदर अटका है ना उसको बाहर निकाल दीजिए। चाहे एक सेंटेंस बोलो, चाहे 2 सेंटेंस बोलिए, इसीलिए बोला जाता है बार बार, है ना। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हमें अभी उतना ज्ञान नहीं है। तो कुछ भी आपको महसूस होते हैं ध्यान में, कुछ भी XYZ ABC पत्री जी कहते हैं, वो शेयर करिए आप। 40 दिन पहले आपने ध्यान किया, वहां यात्रा को करते करते आपके अंदर क्या फीलिंग्स हुई हैं, कैसा लग रहा है, उसको आप शेयर करिए। तो उससे भी आपका कर्म सिद्धांत को कम करने में सहायता मिलती है। तो यहीं पे मैं विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बहुत भी समझ में अगर हमें आ रहा हो तो अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाएं, शेयरिंग जरूर दें। बहुत जहां बहुत से भी अच्छी किताबें धन्यवाद। मिलती हैं उसको पढ़िए, और हमेशा जो भी ज्ञान मिलता है दूसरों को जरूर बांटें। किसी भी चीज में, चाहे आपको आयुर्वेदा का ज्ञान है, चाहे आपको किसी ऋषि मुनि का है, चाहे आपको किसी पिछले ब्रह्मांड का है, कुछ भी ज्ञान होता है दूसरों को जरूर बांटिए कि हाँ मेरे को इसको करने से ये फायदा हुआ है, तुम भी यूज करो के देखो, है ना। उससे भी हम उसे कम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधा जी। बहुत सुंदर ज्ञान को इतने सुंदर सरल शब्दों में आपने बहुत कम समय में प्रेजेंट किया। सबको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं क्या होता है कि कर्म सिद्धांत क्या होता है। अब इसको भी और सरल शब्दों में मैं समझाती हूँ कि कर्म कर्म कहते किसको है। हम जो कर रहे हैं वही कर्म है। हम जो अभी कर रहे हैं, जो हमने कल किया, जो परसों किया, वो तो कर्म है। अब ये आकलन हम लोग चाहते हैं कि कोई बाबा जी बता दे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। चलो हाथ दिखाओ, बता दो कि मेरा भविष्य कैसा है। मैं तो जहां तक जो अपना खुद को मतलब समझती हूँ, मैं बस वही बात करती हूँ। मुझे किताबी भाषा बहुत कम समझ में आती है, अपनी भाषा ज्यादा समझ में आती है। जब हम जाते हैं कि भाई हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो, हाथ क्यों दिखा दें? जो कल हमने किया था उसका भोग तो हम आज भोग रहे हैं। जो भोगना मतलब ये नहीं कि हमें कष्ट हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है या आगे भी हमें दिक्कत होगी। कर्म मतलब कर्म का फल बुरा ही नहीं होता है। कर्म मतलब आपने जो काम किया उसका फल। तो कल हमने जो कुछ भी किया है उसका फल हमें आज के रूप में मिल रहा है। आज हमने जो कुछ भी कर रहे हैं, आज से जो स्टार्ट होगा वो हमें कल मिलेगा। तो हमें बिल्कुल अच्छे तरह मेरे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पता है कि हमें कल अच्छा फल खाना है तो आज अच्छा पेड़ लगाना है। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें पढ़ाई करनी है। अच्छा लोगों के साथ संबंध रखना है तो हमारा अपने व्यवहार में चेंजिंग लाना है। तो जो कुछ भी हमें चाहिए हमें वो करना है। तो मेरे लिए कर्म सिद्धांत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि भविष्य में मुझे कोई सजा मिलने वाली है। आप लोग भी बिल्कुल माथा से बोझ एकदम हल्का कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे अच्छे रास्तों पे चलिए। जो आपने लगे के लिए चाहिए, मतलब हमें ये चीज चाहिए तो वो काम कीजिए। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सहज तरीके से वो चीज में चलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, बहुत सरल तरीके से और इतना बड़ा ज्ञान आपने दे दिया। और पूनम पांडे मैम ने उसको और भी इजी कर दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा हंसते हुए कह देती हूँ कि जैसे चलो हमने जन्म भी ले लिया अपने कर्म के साथ, तो घबराना नहीं है। अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कर्म थे कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसे नहीं बोलना है कि अरे कर्म है तो भोगने ही पड़ेंगे। नहीं, क्यों भोगने हैं? हम उनको सही कर सकते हैं ना, किससे? ज्ञान की एनर्जी से। जब जो हमारे अंदर है
पिछले जन्म का या इस जन्म का जो भी है, उसको हम ध्यान की एनर्जी से सब सफाई कर देंगे अपनी। भाई अपने जितने भी शरीर होते हैं उनके द्वारा हम करते क्या है, यही तो करते हैं कि हमें ऑरा क्लीनिंग करना है, या हमें अपने सारे आज जो पूनम मैडम जी ने इतना अच्छा जो ध्यान कराया वो क्या था, सारे चक्रास में जो लाइट भेजी है वो असल में था क्या, कि उन चक्रों से रिलेटेड जो भी हमारे कर्मास थे वो उनकी सफाई हुई है। और धीरे 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 ऐसे ही ना आप बिल्कुल अपने तन मन को एकदम क्लियर कर लोगे, और जितने भी कर्म इतने जन्मों में हमने किए ना वो सारे एकदम क्लीन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बस यही कर्म सिद्धांत है, बहुत इजी है, बस ध्यान के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, और भी क्लियर कर देने के लिए। सर पे बोझ लेके नहीं चलना है, जिंदगी को हमें एकदम इंजॉय करते हुए चलना है। बिल्कुल। जिंदगी मिली है एक बार की, वो तो बड़े जितने भी इंजॉयमेंट करना है कर लीजिए, मौका नहीं मिलेगा फिर बाद में पछताना होगा, वही मैंने चूक गया, ये करना था ये नहीं किया। वही मूवीज जो फिल्म चलेगी ना जब ऊपर जाके, तो लगेगा कि यार ये यहाँ पे हंसना था, क्यों रोए थे। तो इसलिए हाँ, इसलिए जिंदगी को एंजॉय कीजिए, और जिसके जो भी क्वेश्चन है शेयरिंग है प्लीज दीजिए। दरवाजे खोलिए खोलिए, शेयरिंग करिए। वीना जी कुछ नहीं कहना है आपको? सभी को आत्मवंदन। आज आत्मवंदन। का आज का आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा कराया मैम, धन्यवाद। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब खुद ब खुद मिलते जाते हैं, इसीलिए बोलने में हिचक होती रहती है मुझे। क्यों हिचक होती अब है? आप जैसे खुल के मेरा बोलिए, जो बोलेंगे आंसर मिल नहीं, जाएगा आपको। जैसे मेरा एक सवाल है बहुत जरूरी, कि अच्छा। हमारे आसपास हमारा कर्म तो अच्छा है लेकिन हमारे आसपास के लोगों का कर्म अच्छा ना हो, तो हम उनके साथ कैसे एडजस्ट करें, ये मेरा सवाल रहता है। लेकिन थोड़ा आप लोग जवाब दे देंगी तो थोड़ा क्लियर हो मैं जाएगा। एक बात बोलना चाहूंगी, आप कैसे बोल सकते हैं कि दूसरों के कर्म अच्छे नहीं है, कि ये भी सही है। आपको जो अच्छे नहीं लग रहे हैं वो आप कैसे कह सकते हो सही नहीं है। है जी। ना। तो कभी किसी को जज तो करना ही नहीं है कि मैं तो सही हूँ दूसरे सही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो उनको। बस आप जब आप देख रहे हो ना कि दूसरों से हमें अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है या नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ, आपके पास आएगी नहीं वो। बहुत इजी तरीका है। दूसरों को सुधारने की, दूसरों को बदलने की कोई जरूरत है ही नहीं। खुद के अंदर उतनी शक्ति पैदा करनी है कि उधर से जो आने वाली एनर्जी है वो मेरे पास आए ही नहीं। और ये जादू है, आप करो तो सही, मन से करो भाई। सच में सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर होती जाती है। कोशिश तो करती हूँ मैम, लेकिन कभी और सफल हो जाती होगा, हूँ, कभी असफल बिल्कुल हो। होगा, ध्यान होगा। में, ध्यान ध्यान में में कोशिश कर, किसी को कुछ एक बात, बोल के नहीं करना है कि आप सही हो जाओ, ऐसे नहीं। बोल के तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जाके करना है। किसी आप को हम किसी को बोलना तो सही है ही नहीं। बिना आप है किसी ना। को मतलब मान लीजिए जज कही ना कि वो सही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप हाँ। कहीं ना कहीं तो जज की हैं। तो वो जज भी हाँ। नहीं करना है, आप अपने को अगर सही रखेंगे, जज करना ही नहीं है, कोई और मैं कंप्लेन अपने नहीं करना। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मेरे साथ में ऐसे थे लोग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे उनमें कमी कमी दिखाई देती थी। बिल्कुल कि ये तो मैं इतना अच्छा करती हूँ इसके साथ, ये मेरे साथ कैसे करती है, क्यों करती है ये, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं इसके लिए हर समय पे उपलब्ध रहती हूँ, हर इसके काम में आती हूँ, फिर ये क्यों चालाकी दिखाती है। सच में वो चीज मेरे अंदर थी, उसके अंदर नहीं थी। मैं अपने अंदर गई, मैंने उसको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन, जो भी उसकी अच्छी क्वालिटी थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनको देखना शुरू किया। और फिर मैंने बस उसको, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अरे मेरे इस काम आई, मेरे उस काम आई। उसकी 10 अच्छी चीजें लिखो ना, नहीं तो 8 दिन में आप दूसरे के लिए अपनी जो सोच है वो बदल सकते हो, और वो आपके लिए खुद ब खुद बदल जाता है। हम ही नहीं बदलते, हमारी अच्छी सोच के द्वारा वो खुद भी बदल जाता है। ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, और सिर्फ एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ मैंने किया। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ आप भी करो, उस वाली भावना में बिल्कुल मत रहो कि मैं अच्छी हूँ दूसरे अच्छा नहीं कर रहे मेरे से। है ना।
थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आप इतना आगे बढ़े हो ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, है ना। और ध्यान में एक काम और करिए, थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, ये मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है। जिससे भी आपको लगता है ना कि बहुत नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, ध्यान करिए, उसके चेहरे को सामने आइए और बोलिए आई लव यू। ये सेंड करिए आप 5 बार, लव एनर्जी सेंड करिए, फिर देखिए आपके अंदर से जो भी वो नेगेटिव वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। ये करके देखिए। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको एक सलाह मैं भी दे दूंगी, सब बोल रहे हैं तो कोई आसान सा, जो कुछ भी ये सब कठिन भी लगे, आप अर्ली मॉर्निंग जिस समय भी ध्यान से उठती हैं, एक पेज उनके नाम का, बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कोई भी चीज नहीं, दूसरा कोई लाइन नहीं, बस आई लव यू के नाम का उसको बस लिख के एवरी डे का आपका ये होमवर्क रहेगा। और देखिए कितने जल्दी वो परिवर्तन होता है। ये चेक मतलब ये एग्जाम अपना दीजिए, रिजल्ट देखिए क्या होता है, और फिर शेयर कीजिए। ठीक। हैप्पी। और शशि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। तो मैं इस ध्यान को शाम को वापस से करूंगी, क्योंकि इससे ऑरा क्लिनजिंग हुई है ना चक्रास की, वो बहुत जरूरी है। इसलिए शाम को वापस मुझे करेंगे इस ध्यान के साथ। और राधा बिल्कुल। मैम, आपने कर्म का सिद्धांत बहुत ही स्पष्टता से, बहुत सरलता से और बहुत इजी मेथड से बनाया, और बनाया क्या, सॉरी, बताया हम लोगों को। और सच बात है, हम जितना ज्ञान को ग्रहण करते हैं ना, तो जैसे वीना जी के प्रश्न है ना, वो प्रश्न है ना, कब होके ये ना हमारी मन की स्थिति से ओझल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान बढ़ता जाता है और ज्ञान बढ़ता जाता है, तो बैक मेमोरीज अपने आप ही डिलीट होती जाती है और अच्छाइयों के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम है ना बुराइयों को तलाश करना ही छोड़ देते हैं। छूट जाती है स्वतः ही, सतह ही छूट जाती है, क्योंकि हम अच्छाई ही खुद में भरते हैं और सामने वाले में भी ऑटोमेटिकली अच्छाइयां ग्रहण करते हैं, और अच्छे लोग ही हमारे जीवन में टकराने लगते हैं फिर से। ऐसा होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे को भी बुरे लोग नहीं मिलते, अच्छे अच्छे ही मिलते हैं, यहाँ भी सारी खिड़कियों में अच्छे अच्छे ही बैठे हैं। तो ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, इसलिए ध्यान में ही मगन रहना चाहिए। लेकिन वो मेरे को बड़ी हंसी भी आई उस पर, और बड़ी अच्छी भी लगी बात, कि हमें अच्छाई की पोटली भरनी है। बुरी पोटली भर भर के लेकर आ गए। अच्छाई की पोटली भरनी है वो। बड़ा अच्छा था तरीका आपका सिखाने का, मेरे को खुद को भी लगा कि हाँ देखो, हम बुरी पोटली की गठरी लेके घूम रहे हैं, और भगवान ने कितना अच्छा करा कि ये तो उल्टे सीधे काम करने लगे, कर्म का सिद्धांत फॉलो कराना पड़ेगा। तो हम डिसिप्लिन में नहीं चले ना, अब हमें डिसिप्लिन पे वर्क करना है एक्चुअली। और हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बजाय खुद पे वर्क करना है। वो दूसरा भी कुछ नहीं है, उसकी चेतना भी हम जैसी, हम जागो जोगी में यही तो सुन रहे हैं ना, जो उसकी चेतना है वही हमारी चेतना है। तो हमें अपनी चेतना पे वर्क करना है, उसकी चेतना स्वतः ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान था। मैं शाम को वापस करूंगी आज इसको, नमा शाम के टाइम पर। आप इतना अच्छा शेयरिंग करते हो, इतने मजेदार एकदम एक्सपीरियंस, आपकी शेयरिंग से शायद बहुतों को ज्ञान मिलेगा कि भाई क्या करना चाहिए। जैसे आप सफर किए हो, जैसे हमारी लाइफ में, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स आते हैं, फिर उसकी शेयरिंग जब हम करते हैं कि उसे हम कैसे बाहर निकले, तो शायद औरों को भी आइडिया मिलेगा, फायदा होगा। इसलिए कहते वही हैं बुक्स शेयरिंग पढ़ने जरूर से भी कीजिए। आएंगी। बुक्स का भी आपने भी बोला, रश्मि मैम ने भी बोला, राधा मैम ने बोली, बुक्स हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े। हमें वापस है ना अपने बचपन के जीवन में आ जाना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ जीनी हाँ। चाहिए। अरे मैंने बिना, बुक्स बहुत पढ़ी आप है। तो खुद से प्रेम करो, बुक पढ़ ली है और मैं वो ना बिल्कुल फॉलो की, बच्चे की तरह जीती हूँ, बुक्स फॉलो तो की आप। रेगुलर रखती हूँ, बुक्स नहीं मैम, रेगुलर रखती अभी हूँ। नहीं। और करिए मेरा उसको, बेटा है ना, करिए, करिए। बेटे की जो नोट कॉपीज होती है ना, पुरानी हो जाती है, जो अभी 9th से वो 10th में आ गया, तो 9th वाली जो बचेंगी ना, वो सारी कॉपीज में रख लेती हूँ। और मैं उनमें लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। जितना हम लिखेंगे और जितना हम पढ़ेंगे ना, तो हमें समय ही कहाँ मिलेगा दूसरे के बारे में सोचने का। हम तो सारे दिन खुद को निखारने में वीना लगे जी के रहेंगे खुद। प्रश्न देख के ना मुझे अपना 30 साल पहले की लाइफ याद आ रही नहीं, ये है प्रश्न ना। तो देखो वीना जी के हैं, जो एक तो समय था हमारे प्रश्न भी थे। जरूर पूछना है, क्योंकि आपके जैसे प्रश्न और लोगों के भी होंगे, हाँ बिल्कुल। तो उससे हमें उत्तर मिलता है। तो मेरा भी ऐसे ही था, किसी की शक्ल नहीं देखनी तो नहीं देखनी, दूसरों पे हमेशा पॉइंटिंग करना है ना। तो ये धीरे धीरे चेंजेस होता है, जब हम समझने लगते हैं, जब हमें ज्ञान आने लगता है, जब हम दूसरों की सुनते हैं और ऐसे सज्जन सांगत के साथ जुड़ते हैं, तब हमें ज्ञान आने लगता है। ठीक है, हमें बस ये है डिटर्मिनेशन की छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो बहुत जोर जोर से टक टक करती है कि छोड़ ना, तेरी बात तो कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है ना, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी कोई हाँ में हाँ मिलाता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे हम गलती क्यों ना हो।
पर उसको समझना है कि कहाँ पे हम गलत है, कहाँ पे हम सही हैं। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, मैं अपना बता रही हूँ ना, मुझे भी बड़ा बुरा लगता था यार, सबकी तो तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है ना। तो ये प्रश्न उठते हैं, लेकिन वहां पे हमें समझना है ना कि ऐसा क्यों। तो मुझे अपने को बदलना है, बस रोज एक मुझे अपने आप को बदलना है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान। अब तो ये बहुत अच्छा पत्री जी ने हमें दे दिया है, वो करिए, ठीक है। बहुत और अच्छा। प्रश्न हमेशा, प्रश्न को दबाना नहीं है, और ये नहीं सोचना दूसरा क्या सोचेगा, क्योंकि ये भी होता है मन में, जब नकारात्मक जो हमारी बैठी होती है ना अंदर, तो वो ये कहते हैं सब तो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, इतने अच्छा अच्छा बता रहे हैं, मेरे तो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन है, मैं कैसे पूछूं। तो वो हेजिटेशन होती है, उसको और दबाते हो पीछे को, मत करो मत करो, कि दबाए रखो इसको अंदर। नहीं, जब आप निकालोगे तो अंदर से वो क्लीन होता रहेगा। उतना खोल के बोलना है आपने, जो भी है अंदर से खुल के बोलिए, है ना। तो उससे आपको बहुत सारे लोगों के विचार, बहुत, जब जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ भी ऐसी थी जैसे आप हो, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम वहां से उभर के आए हैं ना, टाइम लगता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। हमारी तो एज निकल गई, देखिए आपके सामने, पर हम उभर जाते हैं, वो चीज नहीं अभी रहती। कहाँ से जाए? आदि मानव को ही टाइम लगा ना, कितना बदसूरत था और फिर कितना खूबसूरत हुए साढ़े हम। यस, पाँच है ना। उसको ही टाइम यस, लगा तो हमें भी लगेगा। बिल्कुल, बस पेशेंस, इसलिए कहते हैं इंडिविजुअल पेशेंस में भी एचओ है। फार्म जमा कर, अभी ना आलू 2-3 बजे रश्मि हाँ, मैम ने भी जो भी है। बताया ना, ये भी बिल्कुल सही है। हम ना हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि अरे इसने मुझे बोला नहीं, इसने मुझे टोका नहीं, ये मेरी तरफ फोन देखी करके नहीं करी। पूछा था वो खाओ तुम, हमारे अंदर होता था सच में, तो ये अब जाके समझ चल में पाते आने चल लगी है चलो चीजें। 5:30। और वो स्टोरेज हो कि हम खुद ही भारी होते रहते थे। और फिर कई एग्जैक्ट, मैडम्स को, कई लड़कियों को या लेडीजों को देखते कि अरे ये इतनी हल्की कैसे रहती, क्योंकि वो नहीं कर रही होती थी जो हम कर रहे हैं। हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहे होते थे, वो फ्री रहती थी माइंड से, तो वो तो खुश रहती थी। और हम भरते थे तो पोटली भर रहे थे भैया, हम तो सारे बैठ कर एग्जैक्टली, वो बिल्कुल सही पोटली है। नहीं भरनी। अब अब ये पोटली पे भी कहानी मैं सुना देती हूँ, छोटी भी सी उठा के कहानी है। धू कर दो। छोटी सी कहानी है। एक बार की तकलीफ हमें लगी, वो जो कल बीत चुका, जो हमें चोट लग चुकी है, मतलब लगने वाली नहीं है, जो लग चुकी है यानी वो मर चुकी है, उसको हमने अपने कंधे पे डाला। फिर दूसरी चोट लगी, फिर हमने उस मरे हुए को कंधे पे डाला। मरे हुए बॉडी को अपने कंधे पर लेके हम इतनी बड़ी पोटली बना लेते हैं, सारे मरे हुए मतलब मरे हुए चीजें हैं, उसको हम अपने कंधे पे लेके हम जितने दिन पर दिन बीतेगा तो वो सड़न होती है। सड़न जब होती है तो हमको तो परेशानी होती ही है, हम जहां जहां चाहते हैं उस इन्वायरमेंट को भी गंदा किए होते हैं। जहां जहां जाएंगे वहां बदबू फैलेगी, हमारे बातों में वो जहर निकलेगी, क्योंकि बदबू से तो हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारे मुंह से वो खुशबूदार बातें निकलेगी नहीं। जब हम अपने ऊपर से ये बोझ, जैसे ये मर चुका है, इससे हमें मेरे कोई काम आने वाला नहीं है, उसको जिस समय उतार के नीचे रख दो, अपने अपने आप को राहत मिला, अपने शरीर को शुद्धता मिली, अरे गंध से मुक्ति मिली, और लोगों को भी मुक्ति मिली। ये क्या होता है कि हम जब परेशान होते हैं औरों को भी परेशान करते रहते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम परेशान हो रहे हैं या सिर्फ हम दूसरों को कर रहे हैं, नहीं, इक्वल, ज्यादा ज्यादा खुद डैमेज होते हैं, दूसरे को तो कम ही करते हैं, खुद बहुत डैमेज होते हैं। हमें लगता है कि उसने मुझे कुछ कह दिया, नहीं, उसने नहीं कहा, हम खुद अपने आप को डैमेज किए जा रहे हैं। ये सब बातें, बहुत चीजें आती, अब हम लोग इतनी जिंदगी में इस तरह से चल चुके हैं ना कि सामने वाला मैं इंस्ट्रूमेंट से भी चोट लग जाए ना, तो मैं रुक के, अभी मैं इतनी जागरूकता के साथ चलती हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे चोट पहुंचा रहा है, मैं चलते चलते किसी दीवार से टकरा जाती हूँ, चोट भले बहुत जोर है, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन मैं वो रुक के उसको थैंक यू बोले बिना आगे नहीं बढ़ती, धन्यवाद। मुझे अभी ये टकराव से टकरा के मतलब अलर्ट मोड में डाला कि तुम बेहोशी में चल रही हो। अगर हम टकराते हैं क्योंकि हमने उसको गौर नहीं किया तभी हम टकराए, नहीं अगर देखे रहते तो मेरे टक्कर होती ही नहीं। तो अभी उस समय हम बेहोशी में थे, जिस समय टकराते हैं उस समय मुझे ऐसा होता है, थैंक यू मुझे अपने होश में लाने के लिए। ये जब आप मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया, एक एग्जाम्पल याद आ गया। जी, हम लोग जब कोई दूसरा कुछ कहते हैं ना, हम बहुत जल्दी उसे पॉइंट आउट करते हैं। जब हमारे ही दांत हमारी जीभ को काट लेते हैं, तब किसको करोगे, किसको किसको करेंगे। बोलोगे तब वो दर्द जो होता है वो कौन सहन करता है नहीं, तो वो दांत भी हम ही हैं, और जो वो बता रहे हैं सराउंडिंग भी, हमारे सराउंडिंग जो है ना, दांत और जीभ कोई दूसरा थोड़ी है, वो जो सराउंडिंग है वो दांत ही तो है, हम जीभ हैं, हमारे सब हमारे ही हैं,
हमसे ही निकला हुआ हमारा तत्व है, जो कहीं कोई कहते, जब हम इस तत्व में समझ में एकदम यहाँ पे फिट कर लेंगे, कोई वहां दूसरा है ही नहीं, तो हमें तकलीफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, आ जाता है, धीरे धीरे सब क्लीन हो जाता है। क्लीन हो बस ये है जाता है। कि बने रहो, साथ में जुड़े रहो। जुड़े रहो। राधा जब मैम, भी जब और भी ऐसा लगे भी ना कि हमें किसी सामने वाले को जज करना है, अगर आपको लगे तो फिर देखिए, इतने कोई आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है, आप पर्सनली भी कांटेक्ट करके अपनी बातों को हाँ, रख सकती हैं। सब कोई हम लोग तैयार है ना। जो भी बातें हो मन में नहीं रखना, अपने मन की सारी बातों को निकाल देना है। और क्लियर यहाँ पे करना जो है, यहाँ पे भी तो हम सब अपने ही घर के जी। हैं। नहीं, जैसे समय की ये कमी वाला हो है। जाती है तो फिर जैसे ऐसा लगे कि नहीं मैं कितना पूछ सकती हूँ, तो आप पर्सनली भी बहुत आराम से आप पूछ कॉल सकते हैं, कीजिए, सब किसी से पर्सनल भी पूछ कॉल कीजिए, सकते हैं। जिससे भी मन करे बात करने की इच्छा हो रही है, आप कॉल करके बात कर सकते हो। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। सब तैयार हैं आपके मन लिए। से सारे भावों को एकदम क्लियर कर देना है। और जितने आपको डाउट है निकालिए उसे, सब पूछिए। चलिए ठीक राधा है। मैम, जो आप कह काफी रहे थे ना टाइम कि हो चुका है। जी, हाँ, एक कौन क्या बहुत बोले? छोटी सी बात कहूंगी। राधा धन्यवाद, मैम, जो आप आप कह सबका रहे थे ना कि धन्यवाद। ना कोई कुछ बोलता है तो हम उसकी छोटी सी बात को भी पॉइंट आउट करते हैं, ये भी हमें ना ज्ञान की कमी से ही करते हैं। मेरी रश्मि मैम से पर्सनली में बात हुई थी। मैं चाहे मेरी स्थिति जैसी भी है, लेकिन इन्होंने मुझे एक ही चीज गाइड करी कि वो पॉइंट आउट नहीं करना है। और ज्ञान है, लेकिन हम इमर्ज रूप में उसको सामने नहीं ला रहे। उन्होंने खुद ने चेक किया, शशि बहन में ज्ञान बहुत है, लेकिन इमर्ज रूप में फेस नहीं कर पा रही स्थिति को। तब इन्होंने मुझे समझाया कि आप पॉइंट्स मत कनेक्ट करो सामने वाले के, आप मतलब इन्होंने अपना अनुभव बताया। और वही चीज यहाँ कहना चाहूंगी कि वहां पर हम उसके पॉइंट कनेक्ट करते हैं और फिर सोचते हैं, उलझ जाते हैं, जबकि वो तो सुलझा हुआ है, उलझ हम रहे हैं। तो हम्म। रश्मि मैम ने ये बताया कि वहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि ये स्थिति आई है, उस स्थिति को थैंक यू बोलना है और प्यार से गले लगाना है, और फिर उसके बाद में विचार करना है कि अब मुझे कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके और इसका वो करना है। तो ब्रह्मा कुमारी से तो हम भी जुड़े हुए थे, शक्तियां घनी प्रदान कर दी बाबा जी ने, लेकिन हम प्रयोग कहाँ कर रहे थे उनका। तो वो चीज मैंने अडॉप्ट करी कि सच बात है, हम लेकर बैठे हैं, अच्छाइयों की गठरी तो है लेकिन पोटली बांध के रख दी है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब उनपे वर्क और परफॉर्म करना है, और वो भी है ना, शक्ति हमारी ध्यान से बढ़ती है एक्चुअल में। तो वो मेरे को इनसे, रश्मि मैम से शिक्षा मिली कि वो ध्यान से एनर्जी हमारी बढ़ेगी उसकी तरफ। तो ध्यान से मार्ग का है ना, मार्गदर्शन होएगा कि हमको कौन सी चीज कहाँ से कैसे कैसे करके प्रोसेस में डालनी है। तो ये चीज भी ना मैम आप भी अप्लाई करना। और सच बात है, ये कह रहे हैं ना, ये विंडो है ना, चार इनमें से किसी के भी फोन पे पर्सनली में बात कर लो, इजीली सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत अच्छे से समय देंगे अच्छे से। और शॉर्ट में हर तरीके का सवाल का उत्तर देंगे आपको। मैंने खुद ने भी इन चारों के घंटे बजाए हुए बात करी हुई है, तब जाके आप सही शशि पोजीशन पे आई हूँ। शशि मैम के अंदर इतनी जागरूकता है ना खुद बहुत को अंदर है। बदलने के लिए, कि वो अच्छी चीजों को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करती है। बहुत शशि मैम, बहुत धन्यवाद आपने जो शशि मैम एक्सपीरियंस शेयर आपका। किया था इतना जबरदस्त, आपने पीएमसी में हिंदी में जाके करवाया आपने अपने एक्सपीरियंस, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस। आत्मा की यात्रा शुरू कराइए आप पीएमसी हिंदी में। हम नहीं, लोग इस और पे भी क्या, अपने मंच पे भी करेंगे आशा भाभी, हाँ, हम हम लोग अपने अब मंच पे इसके भी बाद करेंगे। ना सोच रहे सभी की थोड़ी थोड़ी आत्मा आत्मा की की यात्रा यात्रा शुरू हम करेंगे, लोग बहुत करेंगे। बढ़िया। बिल्कुल। मेरी तो इतनी लंबी चलिए यात्रा है कि दो ठीक दिन है। लग जाएगा। पिछले हाँ, सेशन में भी किया था, आप थी नहीं राधा दीदी, चलिए इस ठीक है। बार करेंगे हम। हाँ, अब हमें लगता है सेशन को क्लोज करना चाहिए, हाँ, 5:30 हो चलो, गया हाँ, है। बहुत 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 अच्छा धन्यवाद सभी डिस्कशन हो का। जाता है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। सभी कल को फिर बहुत बहुत मिलिए। धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को और बहुत इस बहुत सेशन में धन्यवाद। जुड़े रहने धन्य के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, और इतनी प्रेम से सब लोग रोज जुड़िए, और हम लोगों को भी शक्ति मिलेगी। और कल हम लोग फिर मिलते हैं 4 से 5। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू। लव धन्यवाद। यू। धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 4 से 5।